आज है 6 मई 2024, दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ी भाषा में होगी 1ली से 5वीं तक पढ़ाई। साहित्यकारों, लोक कथाकारों की मदद से बनेगा सिलेबस। छत्तीसगढ़ में जल्दी छत्तीसगढ़ी भाषा में 1ली से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसका सिलेबस तैयार कर रहा है। वहीं सरकार के आदेश को लेकर मोर चिन्हारी छत्तीसगढ़ी मंच के प्रांतीय संयोजक नंदकिशोर शुक्ल ने कहा कि आदेश स्पष्ट नहीं है, शिक्षा विभाग स्पष्ट आदेश जारी करे। छत्तीसगढ़ी में कोर्स को लेकर साहित्यकारों, लोक कथाकारों, लोक गीतकारों, शिल्पकारों, लोक संगीतकारों, लोक नर्तकों, कथा कहानी, गीत नाटकों के प्रस्तुतकर्ता और संकलनकर्ता से मदद ली जाएगी। जून से बिजली का नया टैरिफ होगा लागू, लग सकता है उपभोक्ताओं को झटका। छत्तीसगढ़ में बिजली का नया टैरिफ इस बार तय समय 1 अप्रैल से लागू नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव के कारण चुनाव के नतीजे आने के बाद जून में नया टैरिफ जारी होगा। इसकी तैयारी बिजली कंपनी में चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि इसके पहले भी वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के कारण जून और 2021 में अगस्त में नया टैरिफ जारी हुआ था। बलौदाबाजार में घर आजा संघीय अभियान का असर, वोट देने के लिए लौटे बाहर गए मजदूर। बलौदाबाजार जिले के रहने वाले लोग जिला प्रशासन के प्रयासों के चलते मतदान के लिए घर लौट आए हैं। घर लौटे इन मजदूरों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कमाने खाने अपने जिले और राज्य से बाहर गए श्रमिकों को वोटिंग के लिए बुलाने जिला प्रशासन ने घर आजा संघीय अभियान चलाया था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी KL चौहान के मार्गदर्शन में 100% मतदान के लिए स्वीप के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। छत्तीसगढ़ में 7 मई को तीसरे चरण का मतदान, दुर्ग में वोटिंग को लेकर तैयारियां तेज। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। इसको देखते हुए दुर्ग लोकसभा के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए 270 रूट चार्ट बनवाए हैं। इस बार जो भी वाहन अधिग्रहित किए गए हैं उन्हें GPS से लैस किया गया है। दुर्ग लोकसभा में तीसरे चरण के मतदान के लिए जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। छत्तीसगढ़ में 43 डिग्री पार हुआ पारा, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तेज गर्मी ने लोगों को बहाल कर दिया है। 1-2 दिन में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कुछ दिनों से तेज गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण दोपहर में सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम हो गई। शाम में ही चहल पहल ज्यादा दिख रही है। एसी और कूलर भी मई की गर्मी में हांफने लगे। मई महीने में गर्मी और भी सताएगी। सीजी बोर्ड के नतीजे 9 या 10 मई को आएंगे। 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के बाद जारी होंगे परीक्षा परिणाम। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 9 या 10 मई को घोषित कर सकता है। दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट तैयार करने का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। अब नतीजे घोषित होने का इंतजार है। दरअसल माशिम ने दोनों परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समय पर पूरा कर लिया है। जेपी नड्डा की सभा में जा रही बस पलटी, 15 घायल, 4 की हालत गंभीर। सरगुजा जिले के धौरपुर क्षेत्र से पहाड़ी कोरबा ग्रामीणों को सूरजपुर बीजेपी की आम सभा में ले जा रही स्कूल बस पलट गई। इस हादसे में स्कूल बस में सवार 15 लोग घायल हुए। घायलों में 4 लोगों का धौरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। बाकियों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना धौरपुर थाना क्षेत्र की है। नौगांव के लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। कोरबा जिले के नौगांव के भू विस्थापितों ने 7 मई को मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। दरअसल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने ग्रामीणों की पुश्तैनी जमीन का कोयला खदान संचालित करने के लिए अधिग्रहण तो किया, लेकिन वादे के मुताबिक उन्हें नौकरी और मुआवजा नहीं दिया गया। गांव वालों ने अधिकारियों के काफी चक्कर लगाए, लेकिन उनकी समस्याओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। न तो उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा मिला और न ही नौकरी मिली। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर केवल 1 में कांग्रेस, समीकरण तय करेगा जनादेश। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अब 1 दिन शेष है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और सरगुजा में चुनाव होना है। यहां हर सीट पर राजनीतिक और सामाजिक समीकरण अहम है। इन्हें साधने वालों को जनादेश मिलता है। पिछली बार के चुनावी आंकड़ों को देखें तो इन 7 सीटों पर केवल कोरबा में कांग्रेस जीती थी। बाकी अन्य 6 सीट पर भाजपा प्रत्याशियों को विजय मिली थी।
घर घर जाकर साल के पत्ते और पीले चावल से दिया जा रहा मतदान का आमंत्रण। देश में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में मतदान हो चुका है। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। देश में कुल 7 चरणों में मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए जहां राजनीतिक पार्टी के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयं सहायता समूह भी आगे आ रहे हैं। आदिवासी जिले बलरामपुर में एक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जिले के लोगों को वोट देने के लिए जागरूक करने के लिए घर घर जाकर साल के पत्ते और पीले चावल बांटे। दलित आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुसलमान को देना चाहती है कांग्रेस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीसरे फेज के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन छत्तीसगढ़ में रैली की। रविवार को सूरजपुर जिले में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसका एजेंडा दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना है। 3 इनामी समेत 35 माओवादियों ने एक साथ छोड़ी हिंसा, बोले अब विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों की कमर अब धीरे धीरे टूटती जा रही है। नक्सली संगठन के छोटे कैडर्स के 35 माओवादियों ने दंतेवाड़ा पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। इनमें 3 माओवादियों पर इनाम भी घोषित है। ये सभी माओवादी नक्सलियों की भैरमगढ़ एरिया कमेटी, कटी कल्याण एरिया कमेटी और मलांगीर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। जीबीएम जिले से 226 मतदान दल कटघोरा रवाना। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने 18 बसेस को दिखाई हरी झंडी। कोरबा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में मतदान कराने के लिए गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के 226 मतदान दलों को रविवार को रवाना किया गया। यहां स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव कराने के लिए कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने मतदान कर्मियों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने कलेक्ट्रेट परिसर से 18 बसेस में 226 मतदान दलों और 152 रिजर्व मतदान दलों को कटघोरा के लिए रवाना किया है। बालोद में पहली बार हुई मेडिकल नीट के एग्जाम। 2 परीक्षा केंद्र में 391 स्टूडेंट्स ने दी परीक्षा। बालोद जिले में पहली बार मेडिकल क्षेत्र की सबसे बड़ी परीक्षा नीट की परीक्षा आयोजित की गई। इसके लिए बालोद जिले में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। बता दें कि एनटीए गाइडलाइन के हिसाब से परीक्षा संपन्न कराई गई। रविवार को जिले के कन्याशाला परीक्षा केंद्र में 213 अभ्यर्थियों में 7 अनुपस्थित रहे और 206 छात्रों ने परीक्षा दी। करोड़ कैश, शराब और अन्य सामान जब्त। बिलासपुर कलेक्टर बोले 9,000 से अधिक मतदान कर्मियों को आज कोनी से मिलेगी मतदान सामग्री। बिलासपुर संसदीय सीट के लिए वोटिंग से 48 घंटे पहले तक प्रशासन ने 7 करोड़ रुपए कैश, शराब और अन्य सामग्री जब्त की। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पुलिस, आबकारी और प्रशासनिक अमले ने बड़े पैमाने पर करीब 8,000 लीटर शराब समेत अन्य सामग्रियां जब्त की, ताकि चुनाव को प्रभावित न किया जा सके। निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। पीसीसी चीफ बैच का दावा, प्रदेश में बन रही इंडिया गठबंधन की सरकार। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान के पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। हमारे छत्तीसगढ़ के 7 सीटों के 7 मई को मतदान होना है। 2 चरणों में 4 लोकसभा क्षेत्रों का मतदान हो चुका। पीसीसी चीफ बैच ने दावा किया कि पहले 2 चरणों के मतदान में छत्तीसगढ़ 4 सीटों के साथ पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रति मतदान हुआ है। गोलबाजार की दुकानों की रजिस्ट्री महंगी, विवाद शुरू। 172 में अब तक केवल 30 ने कराई रजिस्ट्री। गोलबाजार की दुकानों की रजिस्ट्री पुरानी कीमत पर होगी या नई दर पर, इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल गोलबाजार के व्यापारियों और निगम के बीच जब एग्रीमेंट हुआ था, उस समय कलेक्टर गाइडलाइन में 30% की छूट चल रही थी, लेकिन 1 अप्रैल से ये छूट खत्म कर दी गई। इसलिए अब जितनी भी रजिस्ट्री होगी वो बढ़ी हुई कीमत पर ही होगी। दम तोड़ रहा नक्सलवाद और आतंकवाद, नड्डा बोले आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी हैं पीएम मोदी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को सूरजपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 11 सीट पर छत्तीसगढ़ की जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। यहां प्रचंड गर्मी में उपस्थित विशाल जनसमूह मोदी सरकार को तीसरी बार मिलने जा रहे प्रचंड बहुमत का शंखनाद है। नड्डा ने कहा कि पिछले 10 साल के विकास कार्यों से देश विकसित भारत के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। सूरजपुर में पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के लिए कई सुविधाएं, पेयजल, विश्राम गृह, शेड की व्यवस्था।
सूरजपुर जिले में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। मतदाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर पोलिंग बूथ तैयार किए जा रहे हैं। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज और कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के बीच है। सूरजपुर जिला सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिले के मतदान केंद्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए पेयजल शेड, विश्राम कक्ष और ORS कॉर्नर का इंतजाम किया गया। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग 6 फर्मों के जरिए 71.38 करोड़ का आईटीसी लाभ लेने वाला आरोपी सर्वेश कुमार पांडे को जीएसटी टीम ने पकड़ा। जीएसटी अधिकारियों ने सीजीएसटी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर शनिवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मालूम हो कि जीएसटी टीम ने पिछले महीने 13 फर्जी फर्मों के नेटवर्क का भांडाफोड़ किया था। उसमें गिरफ्तार किए गए आरोपी हेमंत कसेरा से मिले इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई हुई। सटोरियों को पकड़ने दूध वाला सब्जी वाला बनकर पुणे पहुंची रायपुर पुलिस। महाराष्ट्र पुणे के भारतीय विद्यापीठ क्षेत्र और राजदीप अपार्टमेंट में 2 फ्लैट किराए पर लिए गए थे। अपार्टमेंट के तीसरे फ्लोर पर सट्टे का संचालन हो रहा था। सभी पैनल रायपुर के पप्पू जेठवानी द्वारा संचालित किए जा रहे थे। वो फरार है। पतासाजी की जा रही है। जहां सट्टा चल रहा था वहां 9 फ्लोर होने की वजह से पुलिस को आरोपितों को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। 7 दिनों तक पुलिसकर्मियों ने दूध वाला, सब्जी वाला और ड्राई क्लीनर्स बनकर फ्लैट की रेकी की। 10 से 12 फ्लैट में किसी न किसी बहाने पुलिस ने प्रवेश किया। इसके बाद जब आधी रात को दोनों फ्लैट में दबिश दी और दबोचा। रायपुर में आधी रात लगी भीषण आग, 3 दुकानें जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान। राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित राजधानी विहार के पास 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। आग लगने से 3 गुमटी नुमा दुकानों का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। 3 इनामी समेत 35 माओवादियों ने एक साथ छोड़ी हिंसा, बोले अब विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों की कमर अब धीरे धीरे टूटती जा रही है। नक्सली संगठन के छोटे कैडर्स के 35 माओवादियों ने दंतेवाड़ा पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। इनमें 3 माओवादियों पर इनाम भी घोषित है। ये सभी माओवादी नक्सलियों की भैरमगढ़ एरिया कमेटी, कटे कल्याण एरिया कमेटी और मलांगीर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। सीएम मैडम भी चुनाव प्रचार में उतरी। साय सरकार की उपलब्धियां गिनाकर बीजेपी के लिए मांग रही वोट। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों के मतदान संपन्न हो गए। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। लोकसभा क्षेत्र बड़ा होने के कारण चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी पूरे क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में उनके स्वजन पूर्व से निर्धारित दौरे के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में डालकर कीर्तिमान रचने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिन रात जुटे हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय भी लगातार लोगों तक पहुंचकर भाजपा के पक्ष में माहौल बना रही। गंदे पानी को नदी में मिलने से रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोजेक्ट अधूरा। देश में नदियों को मां का दर्जा दिया गया है। इन नदियों के पानी से आचमन करके लोग आपको धन्य महसूस करते हैं। नदियों की धारा हमारी संस्कृति, जीवन और अध्यात्म का हिस्सा है। मौजूदा दौर में नदियों के संरक्षण और संवर्धन की स्थिति पर गौर करें तो अभी भी छत्तीसगढ़ की नदियों को प्रदूषण से बचाया नहीं जा सका। साफ पानी अभी भी जनहित का मुद्दा है।